नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी CTET CDP की क्लास नंबर 21 है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हालांकि अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2023 भी आ चुका है, पर हम 2005 को भी पढ़ेंगे ही क्योंकि इससे सवाल बनेंगे और ये हमारे सिलेबस में भी है। ये क्लासेस CTET, UTET, UPTET और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट www.updesta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं। तो इससे पहले NCF 1997, उसके बाद 1988 और 2000 में भी आ चुका है, पर हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट 2005 वाला NCF ही है। तो ये NCERT द्वारा लाया गया। NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एंड प्रशिक्षण संस्थान। वहीं NCFTE 2009 NCTE द्वारा यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा लाया गया। NCF 2005 किसके द्वारा बनाया गया? NCERT द्वारा बनाया गया। ठीक है, NC जैसे यहाँ पे है NCERT, वैसे यहाँ पे होता है NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन के लिए जो काउंसिल होती है। आगे बढ़ते हैं हम। नेशनल फोकस ग्रुप 21 नेशनल फोकस ग्रुप थे। ठीक है, इसके जो हेड थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, और NEP 1986 से। ठीक है, जो ये ग्रुप बना था जिसके की हेड थे प्रोफेसर यशपाल, इन दोनों चीज़ों से क्या थे? इंस्पायर्ड थे। इसी के ही अकॉर्डिंग उन्होंने NCF 2005 का निर्माण किया। ठीक है, कि लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, किसी भी तरह का उन पर बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चों को, मानसिक या शारीरिक रूप का। और NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 से इंस्पायर होकर उन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को तैयार किया था। NCF 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेज। NCF 2005 को 22 भाषाओं में, जो कि संविधान की 22 भाषाओं थे, उनमें ट्रांसलेट किया गया था। आगे देखते हैं ओपनिंग लाइन ऑफ NCF 2005 की क्या थी। तो ओपनिंग लाइन थी सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, सिविलाइजेशन से मतलब होता है कि सभ्यताकरण। ठीक है, एंड प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति। और ये कहाँ से लिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध से ये लाइन ली गई थी। ठीक है, जिसमें था कि क्रिएटिव स्पिरिट होनी चाहिए और जेनरस जॉय होना चाहिए। मतलब बच्चों की शिक्षा के, चाइल्डहुड के क्या होने चाहिए? टू की एलिमेंट होने चाहिए कि उनमें क्रिएटिव स्पिरिट होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए उसमें, और जेनरस जॉय होना चाहिए, मतलब उनको उसमें आनंद आना चाहिए। तो इस तरह से NCF की बेस रखी गई। तो फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, यानी कि रचनावाद पे फोकस रखा गया। ठीक है, NCF 2005 में। यानी कि रूट का मतलब होता है रटना। रटना नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग करना है, यानी करके सीखनी है चीज़ों को। ठीक है, करके सीखना। तो इस तरह की शिक्षा पे ज़्यादा फोकस दिया जाए। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ये लाइन आप बिल्कुल याद रखिए। ये इससे आपके काफ़ी प्रश्न सॉल्व होंगे और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से आए ना आए, पर अप्रत्यक्ष रूप से इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर की भूमिका क्या होती है? ज्ञान प्रदाता की नहीं होती है, बल्कि एक सुविधा प्रदाता की होती है। सुविधा दाता है। ठीक है, यह सुविधा प्रदान करता है कि जो हमारा कैरिकुलम है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसको समझने में बच्चों की मदद करना, ये काम है टीचर का। ठीक है, टीचर का काम बच्चों को ज्ञान देना नहीं है। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005, यानी कि इसके 5 क्या थे? मार्गदर्शक सिद्धांत थे।
तो जिसमें था पहला, शिफ्ट फ्रॉम रूट मेथड, यानी कि जो अब तक चला आ रहा था उससे पहले कि रटने की प्रक्रिया, इससे शिफ्ट होगा हमने किस में करना है कि कनेक्ट लाइफ इटसेल्फ, उसको रियल लाइफ के बच्चों के रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करना शिक्षा को, ऐसी शिक्षा देना, उसमें ऐसी कहानियाँ जोड़ना, ऐसे प्रयोग जोड़ना जो उनकी उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हों। मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ऐसी लर्निंग कि जो उनके दैनिक जीवन में उपयोग आए, जो उन्हें लगे कि हाँ ये हमारे काम आएगी। टू नॉट मिस अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एज नॉलेज, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, ठीक है, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस पर हम एक सेपरेट क्लास भी लाने वाले हैं, तो उसमें आप ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो जो भी किताबी, जो उनको सूचनाएं दी जा रही हैं, सूचना क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन किताब में वो पढ़ रहे हैं, परिभाषाएं वो पढ़ रहे हैं, जो भी वो फैक्ट किताब से ले रहे हैं, वो सब क्या है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान होता है अनुभव, ज्ञान होता है जिसको वो खुद से प्रोसेस करके, खुद का दिमाग लगा के वो उसको ग्रहण करे। सिर्फ किसी चीज़ की परिभाषा रट लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञान है उसको रियल लाइफ में प्रयोग करना, उसको अच्छे से समझना और उसको फिर प्रयोग करना, यह है ज्ञान, ठीक है। इस पे हालांकि हम डिटेल में क्लास लाएंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, कनेक्ट क्लास टू रियल लाइफ, रियल लाइफ में, रियल लाइफ से क्लास को हम कैसे जोड़ेंगे, तो उसकी जो जो उसके एग्जाम्पल्स होंगे, जो उसके प्रयोग होंगे, जो उसकी कहानियाँ होंगी, वो हमारे समाज से मिलती जुलती हों, जिससे हम की कनेक्ट कर पाएँ क्लासरूम को अपनी रियल लाइफ से। एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स को कहता, एग्जामिनेशन कैसे होने चाहिए, लचीले होने चाहिए, ठीक है, और सर्वांगीण विकास वाले होने चाहिए, यानी कि बच्चे के सभी गुणों का सब चारों तरफ से 360 डिग्री, ठीक है, उसका क्या करे, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट करे। इससे पहले हमने पढ़ा था 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट करे बच्चे का, तो उसी तरह एग्जामिनेशन भी क्या करे, 360 डिग्री पूरा उसका क्या करे, एग्जामिनेशन करे, उसके सभी गुणों का एग्जामिनेशन करे और अच्छे रूप से करे। करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, पाठ्यक्रम को टेक्स्ट बुक से बाहर भी होना चाहिए, यानी कैसे होगा, एक्टिविटीज़ के माध्यम से। करिकुलम सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि उसको किताबें पढ़ाई जाए और 4-5 घंटे पढ़ाई जाए और वही, उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल वर्क, खेल कूद आदि हो, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। नर्चरिंग ऑन ओवर राइडिंग आइडेंटिटीज कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि इससे सीधा सीधा मतलब है कि नेशनल वैल्यूज भी एजुकेशन में जोड़ी जाए, बच्चों में देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना भी उत्पन्न हो, जिससे द फीलिंग ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड शुड बी लिमिटेड, यानी कि सजा व पुरस्कार की भावना को क्या रखा जाए, सीमित रखा जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। इससे पहले क्या होता था कि बच्चे जब कुछ गलत काम करते तो उनको बहुत ज़्यादा शारीरिक दंड दिया जाता था, और अच्छा काम करने पर उनको कुछ टॉपिक का रिवार्ड, तो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमने प्रमोट नहीं करना। हालांकि ये चीज़ अच्छी है, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म रूप से हम इनको प्रमोट कर सकते हैं, पर अत्यधिक इनको ना किया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन एनसीएफ 2005 में दिया गया था। इसमें हम केवल वही पढ़ रहे हैं जो कि हमारे सीटीटी एग्ज़ाम परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन पे हम कॉन्सेप्चुअल क्लास लाएंगे। तो फिलहाल तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और ज़रूरी चीज़। जेपी नायक हैज़ डिस्क्राइब द एक्सक्लूसिव ट्राइंगल ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो जेपी नायक ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक ट्राइंगल का निर्माण किया। उसमें उन्होंने एक तरफ रखा इक्वालिटी, यानी कि समानता, फिर दूसरी तरफ क्वांटिटी और इधर क्वालिटी। तो शिक्षा कैसे होनी चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, और उसमें फिर क्वांटिटी भी होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज की क्वांटिटी भी उसमें दी जाए। तो ये 3 ट्राइंगल उन्होंने दिया, इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद लर्निंग एंड नॉलेज के लिए क्या अप्रोच थी एनसीएफ 2005 में, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई, सर्वांगीण विकास। इससे आप समझिए कि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आपको है नहीं, छोटे बच्चे आप है नहीं। आइडियल टाइम जो क्लासरूम का था, ठीक है, पहले तो ये देखिए आप, इस 9 सब्जेक्ट की बात इन्होंने कही थी, और क्लासरूम का टाइम क्या होना चाहिए, 35 मिनट होना चाहिए पर क्लास का, ठीक है। इसकी बात की गई एनसीएफ
2005 में। लैंग्वेज के बारे में क्या अप्रोच थी एनसीएफ 2005 की, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसमें दिया गया था। इनमें हिंदी नहीं बोली जाएगी, तो उनमें जो उनकी भाषा है मातृभाषा, ठीक है, दूसरी उनको हिंदी पढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे उनको कुछ और विदेशी भाषा पढ़ाई जा सकती है। और जहाँ हिंदी बोली जाती है उनके लिए पहली तो हिंदी हो जाएगी मातृभाषा में भी, ठीक है, दूसरी उनको इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, तीसरी उनको अदर लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं या कोई विदेशी भाषा पढ़ा सकते हैं। प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिता को प्रमोट किया गया था, ठीक है, एक ही भाषा नहीं कि हिंदी पढ़नी है भाई, ऐसा कुछ नहीं किया गया, बहुभाषिता को प्रमोट किया गया। मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, और प्राइमरी लेवल यानी कि एक से 5 की जो शिक्षा हो वो क्या हो, मातृभाषा में हो। ये रिकमेंडेशन दी गई एनसीएफ 2005 में। तो आज एनसीएफ 2005 हमने पढ़ लिया। अब एनसीएफ 2023 भी आ चुका है, तो उसके भी हम क्लासेस लेके आएंगे। तो हमने इसमें ज़रूरी चीज़ें देख ली हैं। एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं कि एनसीएफ बनाया गया एनसीईआरटी द्वारा। एनसीईआरटी होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वहीं एनसीएफटी जिसकी की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर ट्रेनिंग, वो बनाया गया एनसीटी द्वारा यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा। फिर हमने देखा कि 21 फोकस ग्रुप थे जिसके हेड थे प्रोफेसर यशपाल। उन्होंने 2 चीज़ों से जो इंस्पायर्ड हुए, लर्निंग विदाउट बर्डन से और एनईपी 1986 से। एनसीएफ 2000 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेज यानी कि संविधान की 22 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। ओपनिंग लाइन ऑफ एनसीएफ 2005 थी कि सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, जो कि ली गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध से। क्रिएटिव स्पिरिट और जनरस जॉय 2 की एलिमेंट होने चाहिए बच्चों के चाइल्डहुड एजुकेशन के। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद को फोकस किया गया यानी कि जिसमें रटना नहीं है बल्कि लर्निंग बाय डूइंग करना है। टीचर की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में, सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए। टू शिफ्ट फ्रॉम रोड मेथड से उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है क्लासरूम को, ठीक है, और सूचनाओं को ज्ञान के रूप में ना लिया जाए, तो इन दोनों में ध्यान रखा जाना चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग की जानी चाहिए। कनेक्टिव नॉलेज टू लाइफ, क्लासरूम को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, लचीले एग्जामिनेशन और सर्वांगीण एग्जामिनेशन होने चाहिए। इसमें हम फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट, तो उनमें हम चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक से बाहर भी करिकुलम को जाना चाहिए। एक्टिविटी होनी चाहिए, खेलकूद होनी चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। और नेशनल वैल्यूज शिक्षा में ऐड की जानी चाहिए जिसमें बच्चों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाना चाहिए। जेपी नायक ने इंडियन एजुकेशन के लिए एक ट्रायंगल बनाया जिसमें कि एक तरफ इक्वालिटी समानता और दूसरी तरफ क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा, और तीसरी तरफ क्वालिटी यानी कि गुणता पे ध्यान दिया गया। लर्निंग एंड नॉलेज के बारे में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई। क्लासरूम के लिए 35 मिनट आइडियल टाइम और 9 सब्जेक्ट पढ़ाने की बात की गई। 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया और बहुभाषिता को प्रमोट किया गया। और प्राइमरी क्लासेस के लिए मातृभाषा को प्रमोट किया गया, मातृभाषा में प्राइमरी कक्षाएं दी जाएं, ऐसा कहा गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास हमने बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ी, तो हमने इसमें बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं की हैं। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, वो परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा की दृष्टि के अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लाएंगे। तो मिलते हैं हम फिर आपको भविष्य की क्लासों में। बहुत बहुत धन्यवाद।